हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं सम गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, यानी कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके बगैर अगर हम स्टॉक मार्केट में उतरेंगे या उतर चुके हैं और उसको रूल्स अप्लाई बगैर हम उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है लॉसेस होने के प्रॉफिट की जगह। इसीलिए जो हमारे इंडियंस में ख़ास तौर पे जो आप कह सकते हैं एक डर है कि स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट में तो लूज ही करता है। तो लूज तभी करता है जो ये डर है, ये अक्सर वही लोग लूज करते हैं जो उसमें उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्टॉक मार्केट के हैं, या आप ये कह सकते हैं जो एक मतलब ट्रिक है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने की, वो जब अप्लाई नहीं करते हैं तो प्रॉफिट की जगह लॉस होता है। तो आइए दोस्तों आज बात करते हैं कुछ ऐसे रूल्स की। तो पहला जो रूल है, पहला जो टिप्स है वो है बाय ऑन डिप्स की। बाय ऑन डिप्स क्या होता है? आपने हमेशा गौर किया होगा, देखा होगा स्टॉक मार्केट की प्राइसेस का। स्टॉक मार्केट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, बल्कि आप देखेंगे कि वो एक वेव की शक्ल में मूव करता है। तो वे बाय ऑन डिप्स क्या होता है कि वेव जब ऊपर जाती है, ये देखिए ये इसका मैक्सिमा है, लेकिन जब ये नीचे गिरेगी तो ये मिनिमा है, इसी को डिप कहते हैं। हमें ऐसे डिप पे खरीदना है। अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको डिप मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। अच्छा स्टॉक जो होता है वो हमेशा ग्रो करता रहता है, इसलिए चांसेस बहुत कम होती है। जैसे आप ये देखिए, ये कोविड लेवल का है, ये मार्च का महीना है, ये दीपक नाइट्रेट ये स्टॉक है, ये केमिकल कंपनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 550 रुपये का स्टॉक था। अब जब कोविड से मार्केट गिरी है तो ये अप्रॉक्सीमेट आ गया है 300 के अराउंड, 325 के अराउंड। अब देखिए जब मार्केट रिकवर की है तो 300 के अराउंड दोबारा नहीं आया। तो हम अगर वेट करने बैठ गए कि भाई 300 पे आएगा तब हम खरीदेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करना है, हमें ऐसे डिप पे खरीदना है। अब स्टॉक को किसी को यहाँ मौका मिला वो यहाँ खरीद लिया, किसी को यहाँ मौका मिला यहाँ खरीद लिया। अब जब स्टॉक बढ़ गया तो फिर देखिए यहाँ पे डिप आई, फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे डिप आई। तो हमें ऐसे डिप पे एक्यूमुलेट करना है स्टॉक को, इसको कहते हैं बाय ऑन डिप्स। दूसरा दोस्तों है डोंट बाय इन बल्क। डोंट बाय इन बल्क का मतलब ये है कि हम सब के पास जो अपनी कैपिटल है वो लिमिटेड होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम नहीं खरीद सकते, यानी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही चीज़ खरीदते हैं। अब लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमने जब स्टॉक खरीदा उसके नेक्स्ट दिन से ही स्टॉक ऊपर चला जाए। तो ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि होता अब क्या है कि बल्कि वेट करना होता है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि वो स्टॉक खरीदने के बाद नीचे गिर गया। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सपोज़ टीसीएस, टीसीएस हमें खरीदना है। तो हमें इस वक्त करंट मार्केट प्राइस अगर हम मान लें 2630 है, और हमने ये कर रखा है कि हमें अपने कैपिटल जो हमारा है उसका 10% हमें टीसीएस में इन्वेस्ट करना है। तो हम करंट मार्केट प्राइस पे सीएमपी पे अपना थोड़ा सा कैपिटल, सपोज हमें 1 लाख इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो हम 1 लाख इन्वेस्ट करना है टीसीएस में। तो हमने अभी थोड़ा सा यानी 20 स्टॉक खरीद लिया हमने अभी 2630 यानी सीएमपी पे। अब हमें मालूम चला कि नहीं, स्टॉक ये और गिर गया है, अराउंड 2200 पे चला गया है। अब हमें थोड़ा सा और ऐड कर लेना है, फिर हमें अगर और गिर गया है तो और ऐड कर लेना है। तो ये इसको कहते हैं मतलब डिप्स पे खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके खरीदना। इससे क्या होता है, हमारी यानी एवरेज प्राइस कम होता है। तो ये एक दूसरी टिप होती है। तीसरी टिप है दोस्तों, अवॉइड बैड एवरेजिंग। बैड एवरेजिंग क्या होता है? एवरेजिंग जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि पहले टीसीएस हमने खरीदा 2630 पे, फिर हमने कुछ क्वांटिटी खरीदी 2200 पे, कुछ क्वांटिटी खरीदी 1700 पे। तो आप जो इसका एवरेज अगर आप देखेंगे, इसका एवरेज अराउंड आ जाएगा लगभग नियर अबाउट 2200 पे अराउंड। जैसे जिस क्वांटिटी में खरीदेंगे उस अराउंड, यानी क्वांटिटी हमारा एवरेजिंग यानी एवरेज कम हो जाएगा, इसको कहते हैं एवरेजिंग। ठीक, अब एवरेजिंग एक अच्छी एवरेजिंग होती है, गुड एवरेजिंग होती है, और एक बैड एवरेजिंग भी होती है। गुड एवरेजिंग क्या होती है? वो अच्छे स्टॉक्स में होती है, यानी जिसमें हमें चांसेस होती है कि स्टॉक आज गिरा है किसी रिजल्ट्स की वजह से या परफॉर्मेंस की वजह से या और कोई वजह से, यानी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन वो अल्टीमेटली एक ना एक दिन ऊपर पहुंच जाएगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है जिसको हम एवरेज करना गुड एवरेजिंग कहते हैं। बैड एवरेजिंग क्या होती है? वो कंपनी जो लगातार गिरती जा रही है। जैसे अगर आप रिसेंट केस लें तो यस बैंक का शेयर अप्रॉक्सीमेट 380 या अराउंड 400 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब वो राणा कपूर वाला केस सामने आया तो आप सोचिए, वो स्टॉक गिरते 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 5 रुपये पे आ गया।
अब जिन लोगों ने इसको एवरेज करना शुरू किया होगा, किसी के पास 400 रुपीज़ के पर शेयर यस बैंक के शेयर थे, जब वो 300 पे आया होगा तो उन्होंने सोचा उसको और एवरेज करके बराबर कर ले। जब ये 200 पे आया होगा तो और एवरेज की, लेकिन एवरेज करते करते क्या हो गया, इनका सारा पैसा डूब गया। यानी इस वक्त शेयर वो अप्रॉक्सीमेट 15-16 रुपये 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लॉस हुआ होगा। तो इसको बैड एवरेजिंग कहते हैं। इसलिए एवरेजिंग हमेशा उसमें करनी है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, इसको कहते हैं गुड एवरेजिंग। तो इसलिए बैड एवरेजिंग को अवॉइड करना है। चौथा हमारा जो रूल है वो है अवॉइड बाइंग पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनकी कीमत इन जनरल 10 रुपीज़ से कम होती है, उन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये हाई रिस्क हाई गेन होता है। अक्सर हम नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो अक्सर ये करते हैं कि उनके पास कैपिटल कम होता है। सपोज उनके पास 2000 रुपीज़ कैपिटल है। अब वो सोचेंगे अगर मैं रिलायंस का खरीदूंगा शेयर तो 1-2 हज़ार में एक ही शेयर आएगा। लेकिन कोई सपोज रिलायंस कैपिटल मैंने खरीद लिया तो वो लगभग एक रिलायंस कम्युनिकेशन आप मान लीजिए वो 1.5-2 रुपये का स्टॉक है। अगर वो 2,000 रुपये का खरीदूंगा तो 1,000 स्टॉक मिल जाएगा। तो वो ये सोचते हैं कि आज जो 1.5 रुपये का शेयर है वो 3 रुपये का हो जाएगा तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन वो इस एस्पेक्ट को नहीं देते हैं कि जो 1.5 रुपये का शेयर है वो अगर 1 रुपये का भी हो जाएगा तो हमें कितना लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी में क्या होता है, जहाँ पे गेन के चांसेस भी होते हैं वहाँ लॉस के चांसेस भी लगातार होते हैं। और ऐसी कंपनी में यानी एक तरीके से आप मतलब मैनिपुलेशन करना बहुत आसान होता है। छोटी कंपनी होती है तो इसमें जो इनसाइडर ट्रेडर होते हैं वो इसको मैनिपुलेट बहुत आसानी से करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। इसलिए शुरुआत में खास तौर पर नए इन्वेस्टर्स को जबकि हमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने नहीं आता हो तो उसमें इसको अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पे पेनी स्टॉक्स में। अब पेनी स्टॉक्स और स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है? पेनी स्टॉक्स मैंने आपको बताया, पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी कीमत 10 रुपये से नीचे होती है। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन ले लीजिए, सुज़लॉन एनर्जी ले लीजिए, और भी रिलायंस पावर है, रिलायंस तो इन सारी यानी जिनके 2-3 रुपये 5-10 रुपये कीमत होती है इन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है? स्मॉल कैप कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 10,000 करोड़ से नीचे नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल वीआईपी इंडस्ट्रीज आप ले लीजिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज का अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 4,000 करोड़ है, लेकिन इसका स्टॉक की कीमत आप देखेंगे तो 277 रुपीज़ है। यानी कंपनी छोटी है लेकिन स्टॉक है 300 रुपीज़ के अराउंड। तो इसको कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी। ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी छोटी हो तो स्टॉक भी छोटा हो, मतलब स्टॉक की कीमत भी कम हो, बल्कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे स्मॉल कैप कंपनी होती है और पर प्राइस शेयर के बेसिस पर पेनी स्टॉक्स होता है जिनकी कीमत 10 रुपये से कम होती है, उन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक्स में अवॉइड करना चाहिए। पांचवा जो एक रूल है वो है सी द लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिफोर बाइंग। यानी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हम ये देख लें कि उसका ट्रेंड कहाँ जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक चार्ट जो दिखा, ये कोल इंडिया का चार्ट है। कोल इंडिया और बल्कि जितनी आप पीएसयूज देखेंगे यानी गवर्नमेंट कंपनी देखेंगे, चाहे ओएनजीसी हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो या और भी कोई कंपनी है, कोल इंडिया का मैंने चार्ट आपको दिखाया है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड इनका दिखेगा। डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब यानी ये लगातार ये ग्रो नहीं बल्कि ये निगेटिव ग्रोथ शो कर रही हैं। आप अगर देखेंगे कोल इंडिया का शेयर आप यहाँ देखिए, यहाँ 350-320 के अराउंड था 5 साल पहले, और ये गिरते गिरते इस वक्त 113 रुपये का हो गया है। तो ऐसे स्टॉक्स में को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किन लोग करें, यानी डिविडेंड कम अगर चाहिए तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका ट्रेंड अपवर्ड हो। जैसे मैंने आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये दिया है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे तो ये अराउंड 500 रुपीज़ का शेयर था 4-5 साल पहले, और आज इसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये हो गई है। इसका ट्रेंड आप देखिए, अपवर्ड ट्रेंड। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक चांसेस ये होता है कि हाँ मेरा पैसा भी वक्त के साथ ग्रो करेगा। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में अवॉइड करना है और अपवर्ड ट्रेंड में अपने पैसे को एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट जो करना है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब लॉन्ग क्यों करना है लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएट होती है, यानी वेल्थ का क्रिएशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। यानी आप ट्रेडिंग करके 10%, 20%, 30%, 40% कमा सकते हैं,
लेकिन जो 300%, 400%, बाज़ कंपनी में 800 और 1000% और बाज़ में इससे भी आगे जो होता है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म यानी वेल्थ अगर चाहिए तो उसके लिए लॉन्ग टर्म करना पड़ता है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि शेयर को ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा। सपोज़ रिलायंस को हमने ख़रीद दिया 50 क्वांटिटी, और जब उसका प्राइस बढ़ गया और हमें 20%, 30%, 40% प्रॉफिट हो गया, तो हमने 50 में से 25 शेयर को बेच दिया। वो हमने प्रॉफिट कमा लिया और बाकी 25 को हमने होल्ड किया लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरह ये भी ट्रिक टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। इसके बाद अगला जो रूल है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपने बहुत मशहूर वो चीज़ सुनी होगी, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। यानी सारे एग्स को एक बास्केट में मत रखिए, एक टूटेगा सब टूटेगा, एक खराब होगा सब खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर भी और डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कंपनी भी। अक्रॉस सेक्टर क्या है कि हमें अलग अलग सेक्टर में, यानी हमारा कुछ जो हमारा कैपिटल हो वो हमारा मेटल मेटल सेक्टर में भी हो, कुछ कैपिटल हमारा आईटी सेक्टर में हो, कुछ कैपिटल हमारा एफएमसीजी में हो, कुछ कैपिटल हमारा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हो, एफएमसीजी में हो। तो क्या होता है, क्योंकि सेक्टर रोटेशन चलता है, आज ये सेक्टर ऊंचा ऊपर है, कल ये सेक्टर नीचे है, तो इससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल ग्रोथ होती रहेगी। और सेक्टर के अंदर भी कंपनीज में भी डाइवर्सिफाई करिए। अगर एफएमसीजी ले लीजिए तो एफएमसीजी में हमने एचयूएल में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर में कर दिया, डाबर में कर दिया, नेस्ले में कर दिया। तो क्या होगा, अगर एक कंपनी के रिजल्ट ख़राब हुए या एक कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो हमारा पोर्टफोलियो बाकी के उससे ये बैलेंस होगा। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अक्रॉस सेक्टर भी और अक्रॉस कंपनी भी। तो इसको अप्लाई करना है। और 8वां जो रूल है, सबसे अहम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हम है पेशेंस। स्टॉक मार्केट पेशेंस सिखाता है, यानी जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जो पेटेंट नहीं है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, तो वो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा थॉट ये होता है कि हमने जब जब इन्वेस्ट किया उसके जस्ट अगले दिन से ही स्टॉक मार्केट प्राइस ऊपर भागने शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता, इसलिए पैनिक सेलिंग लोग कर देते हैं और पैनिक सेलिंग में अक्सर लॉस होता है। इसलिए पेशेंस के साथ उसको रखें। यानी अगर आपको जिस कंपनी को आपने ख़रीदा है और आपने उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से किया है और आपको कंपनी पे पूरा भरोसा है तो आप बने रहिए। और जो ख़राब कंपनी है, जिसमें जिसमें आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, जो आप फाइनेंशियली साउंड कंपनी नहीं है, जो टेक्निकली साउंड कंपनी नहीं है, फाइनेंशियली फंडामेंटली अनसाउंड कंपनी है, ऐसे को क्या करना चाहिए, ऐसे को अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। तो पेशेंस के साथ अच्छी कंपनी को होल्ड करें, और जो हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में ख़राब कंपनी हो, फाइनेंशियली अनसाउंड हो, फंडामेंटली अनसाउंड हो, टेक्निकली अनसाउंड हो, उनको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। तो ये कुछ अहम टिप्स थी जिसके ज़रिए से हम और आप मिलकर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर इसको अप्लाई किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमें अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक सजेशन कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए, और हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।